हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस में हम लोग पढ़ रहे हैं पहला पार्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल बताओ जी, क्या होता है? बोलो। रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट ना। देखो जी, रूल 6 का कहता है, रूल 6 भी इम्पोर्टेंट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रूल 6 का रहा है अगर प्रिंसिपल क्लॉज में, सुनो जी, प्रिंसिपल क्लॉज में फ्यूचर टेंस प्रयुक्त रहे। देखो क्लॉज दो होता है, एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो कह रहा रूल की प्रिंसिपल क्लॉज में फ्यूचर टेंस रहे तो समय या शर्त का बोध कराने वाले सबऑर्डिनेट क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा। समझिए इसका मतलब क्या कह रहा है। देखो एग्जाम्पल समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल पहला कह रहा है वी शैल गेट वेट इफ इट रेन्स। देखो जी, जिस सेंटेंस में फ्यूचर टेंस रहेगा वो होगा प्रिंसिपल क्लॉज ना, समझ रहा है। और जिसमें शर्त सूचक शब्द रहेगा वो होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, समझ रहा है। इसमें दो सेंटेंस है ना जी, एक सेंटेंस है यहाँ से वी शैल गेट वेट, ये होगा प्रिंसिपल क्लॉज जो बड़ा सेंटेंस होता है, और जो फ्यूचर टेंस में रहेगा उसको बोलेंगे प्रिंसिपल क्लॉज। और जिसमें इफ लगा रहेगा ना, जिसमें शर्त रहेगा उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। तो देखो जी, वी शैल गेट वेट इफ इट रेन्स, जिसमें इफ लगा रहेगा शर्त सूचक हो, वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा, समझ रहा है। तो पढ़ाए थे टेंस में, प्रेजेंट टेंस में ऐसा रूल है। बोलो, इसका हिंदी होगा यदि वर्षा होगी तो हम लोग भीग जाएंगे ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 2 क्या कर रहा है, यू विल गेट सक्सेस, यू विल गेट सक्सेस इफ यू ट्राई हार्ड। देखो ये होगा तुम्हारा प्रिंसिपल क्लॉज जिसमें इफ लगा होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो पढ़े तो लोग टेंस में पढ़ाए थे ना, यू विल गेट सक्सेस, तुम सफलता पाओगे, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम सफलता पाओगे, है ना। एग्जाम्पल 3 देखो जी, आई शैल टीच हिम इफ ही कम्स। देखो एग्जाम में यहाँ भरना होगा ना, यहाँ भरना होता है, यहाँ पर कम रहेगा, कम रहेगा, केम रहेगा, समझ रहा है। तो ऐसे समझो, जिसमें इफ रहेगा वो बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, है ना। आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊँगा। इसका भी हिंदी फ्यूचर में होगा, यदि वह आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊँगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, आई शैल वेट, मैं प्रतीक्षा करूँगा ना, मैं प्रतीक्षा करूँगा। टिल मतलब होता है तक। यू फिनिश योर लंच, मतलब तुम्हारे लंच करने तक मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा, है ना। देखो जी, एग्जाम्पल 4 क्या कह रहा है, वी शैल स्टार्ट, हम लोग शुरू करेंगे। एज सुन मतलब होता है जे वहीं, है ना। यही तुम्हारा हो गया कंडीशनल सेंटेंस ना, इसका मतलब जे वहीं, वी आर रेडी, मतलब जे वहीं हम लोग तैयार होंगे हम लोग शुरू कर देंगे चलना, है ना। तो देखो इसमें लगा है आर लगा है ना, वी आर रेडी, समझ रहा है। ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। एग्जाम्पल 5 समझो, ये भी इम्पोर्टेंट है। इफ यू रीड यू विल पास, इफ यू रीड, देखो इसमें इफ लगा है, इफ जिसमें लगा रहेगा यहाँ, इसका हिंदी होगा यदि तुम पढ़ोगे। तो इफ यू यहाँ विल नहीं लिखेंगे, समझ रहा है, गलती हो जाएगा। जिसमें रहेगा इफ है वो बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इफ यू रीड, यदि तुम पढ़ोगे, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, है ना। ये होगा। और एग्जाम्पल दे, बोलो, लिखो एग्जाम्पल और लिखो। एग्जाम्पल 6 लिखो जी, इफ यू टेक
टेक मेडिसिन, टेक मेडिसिन, MEDICIN, मेडिसिन। यू विल गेट वेल। बताओ जी, तुम लोग बताओ कैसे भरोगे? दो जगह भरना है। इफ यू मेडिसिन यू गेट वेल। गेट मीन्स का होता है अच्छा होना, है ना, स्वच्छ होना। इफ यू बताओ यहाँ टेक होगा कि टेक्स होगा? टेकन होगा, बताओ। हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस ना। इफ यू टेक्स होगा, क्या होगा जी? टेक होगा ना, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? यू है ना। इफ यू टेक मेडिसिन, यदि तुम दवा लोगे तो तुम क्या हो जाओगे? ठीक हो जाओगे। यू विल गेट वेल, तुम अच्छा हो जाओगे ना। अरे समझ में? एक और एग्जाम्पल 7 देखो जी, एग्जाम्पल 7। इफ ही फास्ट, इफ ही फास्ट ही विल विन। बताओ जी क्या क्या भराएगा? बताओ जी। प्रिंस खड़ा को स्टैंड अप। प्रिंस बताओ। इफ ही फास्ट भरना है इसमें। फास्ट मीन्स क्या होता है? तेज, है ना। यदि वह तेज दौड़ेगा तो वह जीत जाएगा। तो यहाँ क्या भरोगे? इफ ही रन होगा कि रन्स होगा? RUNS, रन्स होगा ना, जिन है। यहाँ बताओ सैल की विल होगा? ही विल, बोलो विल। वेरी गुड, सिट डाउन। चलो जी, हो गया। बोलो जी, लिख लिए? आज खत्म कर दिया जाए इस टेंस को। हाँ जी, देखो रूल 7 देखो क्या कह रहा है। बात मत करो। रूल 7, रूल 7 लिखो जी सब लोग। रूल 7 कह रहा है भूतकाल। लिखो जी, भूतकाल। भूतकाल की घटना को, भूतकाल की घटना को, घटना को स्पष्ट, स्पष्ट तथा जोरदार, जोरदार बनाने के लिए, बनाने के लिए, बनाने के लिए सिंपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग, का प्रयोग होता है। देखो ये क्या कह रहा है। रूल 7 कह रहा है कि भूतकाल की घटना हो ना, मतलब भूतकाल की कोई घटना है उसको स्पष्ट तथा जोरदार बनाना होगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे ना। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल, ए गैंग, ए गैंग ऑफ रॉबर्स, ए गैंग ऑफ रॉबर्स, ROBBERS, रॉबर्स attacks the village, the village, village last night, last
नाइट। देखो जी बहुत अच्छा सेंटेंस सुनो, कह रहा है रूल 7 भूतकाल की घटना है ना, कोई घटना भूतकाल में हुआ है उसको स्पष्ट तथा जोरदार बनना होगा, तो किस टेंस का प्रयोग करोगे? बोलो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे, समझ रहा है जी। फॉर एग्जाम्पल ए गैंग ऑफ रॉबर, गैंग मीन्स क्या होता है बताओ? समूह। रॉबर मीन्स क्या होता है जी? बोलो डाकू ना, डाकू है ना। ए गैंग ऑफ रॉबर, बताओ यहाँ भराएगा क्या भराएगा? अटैक भराएगा, टैक्स भराएगा? बोलो अटैक या टैक्स? यहाँ समझने वाला है। ए गैंग ऑफ रॉबर, देखो जी पढ़े हो, तुम लोग पढ़ाए थे आर्टिकल में ना, आर्टिकल पढ़ाए थे। गैंग ऑफ रॉबर्स बहुत लोग भरेगा, अटैक्स भर देगा ना जी, सिंगुलर बताएगा ना, नहीं। ए गैंग ऑफ रॉबर मतलब डाकुओं का समूह, ए लगा है तो ए होगा, अटैक्स भराएगा ना, ATTACKS अटैक्स। अटैक्स द विलेज लास्ट नाइट, सुनो मतलब इसका क्या होगा? डाकुओं का एक समूह पिछली रात गांव पर आक्रमण किया है ना, आक्रमण किया। टाइम बता रहा है, बोलो पास्ट, अब बना है प्रेजेंट में, समझ रहा है? यही टाइम एंड टेंस है, समझ रहा जी? हाँ जी यही समय का खेल है। रूल 8 लिखो, रूल 8 लिखो जी, रूल 8 लिखो सब लोग। अखबार लिखो जी, अखबार। अखबार में भूतकाल, अखबार में भूतकाल की घटना के विवरण में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस छड़ी खोज रहा है, मिलेगा तो धुलैया हो जाएगा, सुनो तुम लोग का ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस, लेट सन है बात करना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। देखो जी रूल 8 क्या कह रहा है? अखबार में भूतकाल की घटना के विवरण में, मतलब अखबार में भूतकाल की घटना बताना होगा, वहाँ भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे ना। एग्जाम्पल लिखो, फर्स्ट एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल 1 द प्राइम मिनिस्टर MINISTER, प्राइम मिनिस्टर चैलेंज CHALLANGES चैलेंज द इलेक्शन कमिश्नर ELECTION इलेक्शन कमिश्नर COMMISSIONER कमिश्नर ऑन मेनी इशूज ISSUES इशूज। लिखो, बात मत करो ना। प्रिया तुम ठीक से बैठो था जी, सही से बैठो था, बराबरी में पड़े लोग बुद्धि नहीं हुआ ना। एग्जाम्पल 2 लिखो जी। थ्री प्रिजनर्स PRISIONERS 3 prisoners from jail
देखो जी, समझो, अखबार में भूतकाल की घटना के विवरण में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। देखो एग्जाम्पल समझो, द प्राइम मिनिस्टर चैलेंज, यही भरना होगा ना, भरना है। टाइम एंड टेंस में भी तो भरना होता है, समझ रहा है। द प्राइम मिनिस्टर चैलेंज द इलेक्शन कमिश्नर ऑन मेनी इशूज, मतलब ये घटना पास्ट का है ना, समझ रहा है, पास्ट टाइम का है, अब बना है प्रेजेंट में। प्रधानमंत्री इलेक्शन कमिश्नर को बहुत सारे गलतियों पर क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं ना। 3 प्रिजनर्स, प्रिजनर मीन्स क्या होता है बताओ, प्रिजनर मीन्स क्या होता है जी, कैदी। 3 प्रिजनर्स फ्रॉम जेल, जेल से क्या होगा जी, एस्केप मतलब बच कर भाग गया ना। एस्केप बताओ, एस्केप ESCAP, एस लगेगा बताओ तो इसमें 3 है, 3 को कैदी है, नहीं लगेगा ना, ESCAP एस्केप पूरा है। 3 कैदी जेल से बच गए ना, चलो जितार लो। और 2 रूल है ना, तार लिए जी। रुब्बी के पीछे सुब्बी, क्या नाम है तुम्हारा, निभा नाम है, सॉरी निभा, निभा। ग्रुप में डाल देंगे, लिख लेना है ना। लिखो ये रूल 9 लिखता है। रूल 9 लिखो, जब लिखते हैं तो नहीं लिखना, बात करती हो, अब बाद में लिखना होगा। लिखो ये रूल 9, लिखो मैच, मैच या किसी आयोजन का, किसी आयोजन का आंखों देखा हाल सुनाने में यानी कमेंट्री, COMMENTARY, कमेंट्री को लिविंग, LIVING, लिविंग बनाने के उद्देश्य से सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। देखो जी ये रूल क्या कह रहा है ना, रूल थोड़ा इसका एग्जाम्पल बड़ा होगा, सुनो जी। देखो, हेलो मैच देखते हो तो लो जी, मैच देखते हो इंग्लिश मीडियम में, जिस इंग्लिश में बोलता है, कह रहा मैच या किसी आयोजन का आंखों देखा हाल सुनाने में भी, यानी कमेंट्री में, कमेंट्री को लिविंग मीन्स क्या होता है जी, जीवित बनाने के उद्देश्य से सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। मान लो मैच हो रहा है, मैच में करता है कमेंट्री, जो करता है क्या करता है, ज़्यादा प्रेजेंट टेंस का यूज करता है, समझ रहा है। एग्जाम्पल देखो, बताओ तुम लोग मैच देखते हो ना जी, बताओ तो कोई बॉलर का नाम है, बॉलर का नाम बताओ जो बॉलिंग करता है, नाम सुने हो, मुरलीधरन का नाम सुने हो, मुरलीधरन है, हाँ जी वेरी गुड, मुरलीधरन।
मुथैया मुरलीधरन ना, मथैया मुरली। अब नहीं खेलता है, श्रीलंका खिलाड़ी है, अब रिटायर हो गया। मुरलीधरन DHARN मुरलीधरन, मुरलीधरन थ्रोज द बॉल, थ्रोज द बॉल। धोनी मूव से, मूव से बीट, बीट एंड हिट्स, हिट्स द बॉल, हिट्स द बॉल एंड स्कोर्स SCORES, स्कोर्स 6 रन, स्कोर 6 रन्स। ये समझो जी, एग्जाम इतना बड़ा नहीं आएगा ना, लेकिन समझ लो रूल है तो बता रहे ना। मतलब कमेंट्री में, कमेंट्री करता है ना जो कमेंटेटर है, वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही होता है। देखो यहाँ पर समझो, मुरलीधरन सुनना इंग्लिश में बोलता है, तो इंग्लिश में जब बोलता है मुरलीधरन, या बताओ क्या भरेगा, थ्रो की थ्रोज, बोलो क्या होगा, थ्रोजन होगा जी, बोलो मुरलीधरन थ्रोज द बॉल, मुरलीधरन गेंद फेंकता है। धोनी मूव से ए बीट, धोनी थोड़ा सा घूमता है, एंड हिट्स से, हिट्स मतलब मारता है, द बॉल, बॉल को मारता है, एंड स्कोर 6 और 6 रन बनता है ना, छक्का जाता है, समझ रहा है। ऐसी बोलता है मुरलीधरन थ्रोज द बॉल, धोनी मूव्स अ बीट एंड हिट्स एट द बॉल एंड द स्कोर इज 6 ऐसे बोलता है जी। वहाँ मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है ना। चलिए लास्ट पढ़िए, लिखना जी किसी को, हाँ जी लिखते रहिए, छापते रहिए। रूल 10, रूल 10 लास्ट है ना, लिखो, लिखो जी। हियर, हियर या दियर, हियर या दियर से प्रारंभ, प्रारंभ होने वाले, होने वाले, होने वाले एक्सक्लेमेटरी EXCLAMATOR एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस SENTENCE सेंटेंस में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सिंपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है, जिससे किसी कार्य के, किसी कार्य के जारी होने का बोध। ए मोदी जी चुप रहिए तो पिटा जाइएगा, सुन लीजिए है ना। आना है लेट ले, बक बक करना है। झंडा फहराए थे लाल किला पर सुनो जी, अरे तो लिख रही हो जी, क्या है? तुम लोग आए थे, कॉपी छूट जाता है। हियर कम्स, हियर कम्स द किंग, हियर कम्स द किंग। ये आ गया, आ गया राजा।
देयर गोज द बस, देयर गोज, देयर गोज द बस, हियर ही कम्स। देखो जी, लास्ट रूल सुनो, इसके बाद पढ़ाई खत्म। रूल 10 कह रहा है, सुनो सब लोग ध्यान से, भाई और बहनों प्लीज लिसन टू मी। हियर एंड डियर से प्रारंभ होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझते हो जी, विस्मयादि बोधक, इसमें आश्चर्य हो, शोक हो, दुख हो, उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है ना, जिससे किसी कार्य के जारी होने का बोध होता है। इससे किसी कार्य के जारी होने का मतलब कार्य बार बार होता रहेगा ना। देखो एग्जाम्पल देखो, हियर कम्स द किंग, मतलब राजा यहाँ आता है ना, बार बार आता है ना। देयर गोज द बस, बस वहाँ जाती है ना। हियर ही कम्स, वह यहाँ आता है, समझ रहा है। सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया, कल से पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल पढ़ेंगे ना। रूल तो पढ़ लियो ना, इसका कैसे यूज होता है ये पढ़ना है, समझ रहा है।